हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे जिसमें मैंने प्रॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना चाहिए। एंड ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थे स्टार्टिंग विथ के ऊपर एंड ये क्वेश्चन है एंडिंग विथ के ऊपर। अगर आप क्वेश्चन को देखिए तो इसमें है कंस्ट्रक्टेड डीएफए एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग ओवर ए बी एंडिंग विथ ए बी बी। इसका मतलब है कि डीएफए जितनी भी स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट करे वो उसका एंड होना चाहिए ए बी बी के ऊपर। उसके आगे कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, या तो उसके आगे ए हो या तो बी हो या ए बी हो या कितने भी ए हो कितने भी हो कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, ए बी बट ए बी होना चाहिए। ए बी के अलावा आप यूनिक सी ले लिया, डी ले लिया, ए बी ए बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एट द लास्ट ए बी होना चाहिए। आपको ऐसा डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांजिशन टेबल, उसकी टीटी देखेंगे। हमको सबसे पहले हमको पता है इनिशियल स्टेट होती है क्यू नॉट में होता है एप्सिलॉन, देन आती है Q1 हमको एक्सेप्ट करवाना है ए बी बी, तो हम सबसे पहले Q1 पे एक्सेप्ट कराएंगे ए, देन आएगी Q2 पे हम एक्सेप्ट करवाएंगे ए बी, देन आएगी हमारी Q3 स्टेट जिस पे हम एक्सेप्ट करवाएंगे ए बी बी। हो गया हमारा काम, हमने ए बी बी एक्सेप्ट करवा दिया। अब हम देखेंगे ट्रांजिशन टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। अगर आपने एक बार ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करना देख ली ना तो आपके लिए डायग्राम बनाना, डीएफए बनाना कोई बड़ी बात नहीं। बट ट्रांजिशन टेबल प्रॉपर क्रिएट हो गई तो डीएफए बनाना बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए, अगर आपके पास एंडिंग विथ का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह के स्टेट्स लिखने हैं। क्यू नॉट पे तो एप्सिलॉन होता है, नल होता है, उस टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं होता है, इनिशियल स्टेट होती है वो। Q1 पे आया हमारे पास, हमने ए एक्सेप्ट करवाया, Q2 पे ए बी एक्सेप्ट करवाया, Q3 पे ए बी एक्सेप्ट करवा दिया, हो गया हमारा काम। एंडिंग विथ के लिए है तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। बट अगर स्टार्टिंग विथ के लिए होता है, यहाँ पे होता है स्टार्टिंग विथ ए बी बी, तो हमें क्या करना पड़ता है जब हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, अगर स्टार्ट्स विथ के लिए या स्टार्टिंग विथ के लिए हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं तो हम ट्रांजिशन टेबल बनाते टाइम पे एक स्टेट लेनी पड़ती है विच इज़ कॉल्ड रिजेक्ट स्टेट इज डिनोटेड बाय Q5। रिजेक्ट स्टेट को Q5 से डिनोट किया जाता है, ये होती है रिजेक्ट स्टेट। अगर हम स्टार्टिंग विथ के लिए बना रहे हैं तो हमें रिजेक्ट स्टेट लेनी पड़ती है, बट एंडिंग विथ के लिए बना रहे हैं तो हमें रिजेक्ट स्टेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ इनफ। देन अब हम लेंगे, जब हमारे पास Q0 पे ए इनपुट आया और बी इनपुट आया तो क्या होगा। Q0 पे Q1 ने ए एक्सेप्ट किया हुआ है, एक और ए इनपुट आएगा, ए तो एक्सेप्टेड है, एक और ए इनपुट आया, ए तो एक्सेप्टेड है जब बी इनपुट आया। Q2 ने ए बी को एक्सेप्ट किया हुआ है जब ए इनपुट आया, Q2 ने ए बी को एक्सेप्ट किया हुआ है जब बी इनपुट आया, Q3 ने ए बी को एक्सेप्ट किया हुआ है जब ए इनपुट आया, और Q3 ने ए बी को एक्सेप्ट किया हुआ है और हमारे पास एक बी इनपुट और आ गया, तो क्या होगा। ये सब हमने हो गया। हम देखते हैं अब क्या होगा। तो देखते हैं Q0 पे ए इनपुट आया, जब Q0 पे ए इनपुट आया तो हम देखेंगे स्टेट्स पे हमारे पास ए किस स्टेट के पास है, इस स्टेट ने ए को एक्सेप्ट किया हुआ है तो हम इस Q0 का ए इसके पास भेज देंगे कि भाई तुम लो। Q0 पे ए इनपुट आया तो Q1 पे गया क्योंकि Q1 ने ए को एक्सेप्ट किया। Q0 पे जब बी इनपुट आया तो हम देखेंगे बी किसने एक्सेप्ट किया हुआ है। हमने देखा बी किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, इसने ए एक्सेप्ट किया, इसने ए बी एक्सेप्ट किया, इसने ए बी एक्सेप्ट किया, बी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब हम इसको सेल्फ रहने देंगे। जब हम स्टार्ट्स विथ के लिए जब हम क्रिएट कर रहे थे ट्रांजिशन टेबल और जब हमारे पास ऐसा कुछ हो रहा था तो हम उसको रिजेक्ट स्टेट में भेज रहे थे। बट इसमें क्या होगा, एंडिंग विथ में अगर ऐसा कुछ हुआ कि हमारे पास स्टेट्स में नहीं है वो, तो हम उसको रिजेक्ट स्टेट में नहीं भेजेंगे, हम उसको सेल्फ रहने देंगे। Q0 पे ही रहेगा, वो सेल्फ लूप चल जाएगा। देन Q1 पे देखते हैं। Q1 पे जब Q1 ने ए को तो एक्सेप्ट किया हुआ था, एक और ए इनपुट आया तो क्या होगा। तो हम देखेंगे ए किसने एक्सेप्ट किया है, ए किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे कि एक ए को कट कर देंगे। देन बचा हमारे पास ए लेफ्ट साइड से हमने ए को कट किया, हमारे पास ए बचा। अब हम देखेंगे ए किस स्टेट पे है, ए Q1 स्टेट पे, तो हम इसको Q1 पे रहने देंगे। देन Q1 पे ए बी आया, हमने देखा ए बी किसके पास है, ए बी Q2 के पास है, तो हम इसको डायरेक्ट
Q2 पे भेज देंगे। अब आया Q2 पे A B तो ऑलरेडी था, A इनपुट आया। Q2 पे जब A B A है तो हम क्या करें, A B हमारे पास किसी स्टेट के पास नहीं है तो हम लेफ्ट से कट करेंगे। B A आया, B A भी हमारे पास किसी के पास नहीं है, कट किया। फिर A बचा, A हमारे पास है Q1 के पास, तो हमने इसको Q1 पे भेज दिया। अब जब Q2 पे A B B इनपुट आया, A B B, तो A B B हमारे पास किस स्टेट पे, Q3 के पास A B B है, तो हमने इसको Q3 के पास भेज दिया कि भाई तुम Q3 के पास जाओ। अब Q3 पे जब A B B A इनपुट आया तो हमारे पास किसी भी स्टेट में नहीं है, और हम क्या करेंगे, हमको पता है हमको लेफ़्ट से कट करना है, पर हमको पता है हमको लेफ़्ट से कट करना है। हम क्लियरली देख सकते हैं, हमको बोला गया है कि कोई सी भी स्ट्रिंग हो एंड होनी चाहिए A B B पर, वो B B A पर एंड नहीं हो सकती, वो A B B पर एंड होनी चाहिए। तो हमको पता है ये तो गलत है, पर फिर भी मैं तो अपनी नॉर्मल उससे चल रहे हैं। हमारे पास A B B A है, हमने देखा नहीं है हमारे पास, हमने A को कट किया। B B A आया, B B A भी हमारे पास नहीं था किसी स्टेट में, कट किया। B A बचा, B A भी हमारे पास किसी स्टेट में नहीं था, हमने कट किया। बचा A, A हमारे पास Q1 स्टेट पे है तो हमने इसको Q1 पे लिया। देन A B B B, हमको ये भी नहीं चाहिए, हमें स्टार्ट एंड में क्या चाहिए, ट्रिपल B नहीं चाहिए, हमको A B B चाहिए। बेसिक हमारे ये फॉर्मूले से चलते हैं। हमने लेफ़्ट से कट किया, हमारे पास ट्रिपल बी बचा। हमारे पास A ट्रिपल बी तो था नहीं, A ट्रिपल बी नहीं था, ये डबल बी है, ट्रिपल बी नहीं है। ट्रिपल बी होता तो हम इसको सेल्फ चला देते, बट ये डबल बी है। A ट्रिपल बी हमारे पास नहीं था, हमने A को कट किया, हमारे पास ट्रिपल बी आया। ट्रिपल बी भी किसी स्टेट पर नहीं है, हमने A को और B कट किया। अब भी डबल बी हमारे पास है, डबल बी भी किसी स्टेट पर नहीं है, कट किया। और नहीं है, सिंगल बी भी नहीं है, वो भी कट कर दिया। तो हम इसे Q0 के पास भेज देंगे। अगर हमारी सारी स्टेट्स कैंसिल हो गई है, मतलब A भी नहीं था, B भी नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, हमारा पूरा कैंसिल हो गया, तो हम इसको Q0 के पास भेज देंगे। अगर हमारा कुछ भी हमारे पास, मतलब कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास कोई सी भी स्टेट नहीं होती, और हमारे इनपुट्स को एक्सेप्ट करने के लिए अगर हमारा लेफ्ट से हम कट करते करते सब कट जाता है, तो हम उसको एंडिंग विथ के लिए Q0 पे भेज देते हैं। हमारा सब कट चुका था, यहाँ पे A बचा था, तो हमने इसको Q1 के पास भेज दिया। अगर यहाँ पे भी कट जाता तो हम इसको Q0 के पास भेज देते। यहाँ पे हमारी सारी स्ट्रिंग कट हो चुकी है, तो हमने इसको Q0 के पास भेज दिया। अब हम देखेंगे इसका ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाना है। हम टेबल में क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास 4 स्टेट है, विच इज़ Q0 Q1 Q2 Q3। तो हम 4 स्टेट लेंगे, विच इज़ Q0 Q1 Q2 एंड Q3, एंड Q3 हमारी फाइनल स्टेट है, जैसा कि हम जानते हैं। अब हमने देखा कि Q0 पे जब A इनपुट आया तो Q1 पे गया, तो हमने भी वही किया। Q0 पे A इनपुट आएगा तो हमने Q1 के पास भेज दिया। Q0 पे B इनपुट आया तो Q2 के पास गया। B इनपुट आया, सॉरी Q0 पे जब B इनपुट आया तो Q0 पे रहा, मतलब सेल्फ रहा, तो हमने उसको सेल्फ कर दिया। Q1 पे जब A इनपुट आ रहा है तो Q1 पे ये सेल्फ है, और Q1 पे जब B इनपुट आ रहा है तो वो Q2 पे जा रहा है। Q2 पे जब A इनपुट आ रहा है तो वो Q1 पे जा रहा है। Q2 पे जब B इनपुट आ रहा है तो वो Q3 पर जा रहा है। कौन सा इनपुट है ये, B इनपुट आ रहा है तो वो Q3 पे जा रहा है। एंड जब Q3 पे A इनपुट आ रहा है तो वो Q1 पे जा रहा है। ये Q3 से A इनपुट हमने Q1 पे भेज दिया, एंड Q3 पे जब B इनपुट आ रहा है तो वो Q1 पे जा रहा है, सॉरी Q0 पे जा रहा है। Q0 पे इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर हमने यहाँ पे Q3 पे अगर A इनपुट एक्सेप्ट किया तो A B B A हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। हमें क्या एक्सेप्ट करवाना है एंडिंग में A B B, तो हमने उसको आगे भेज दिया। हमने B को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते B को तो A B B B हो जाता। हमको क्या चाहिए लास्ट में, A B B चाहिए, ट्रिपल भी नहीं चाहिए, तो हमने उसको भी बैक कर दिया, मतलब पीछे भेज दिया।
तो अब हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी ए बी बी को। मैं आपको एक्सप्लेन करके मतलब बता देती हूँ एक बार। देखो यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले बी आया, यहाँ से देखना, देखो पीछे से ये बी आया इस पर, फिर एक बी इसका खुद का था, फिर ये वाला बी बी ए, देन Q1 पे, Q1 पे क्या आ रहा है, सेल्फ एक ए है, देन उस पर Q2 का ए आ रहा है, देन Q3 से भी एक ए आ रहा है, एंड देन Q2 पे, Q2 पे क्या हो रहा है, Q2 पे बी आ रहा है, बी आ रहा है Q2 पे, एंड Q3 पे भी बी आ रहा है। हमारी स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट हो रही है, बी बी ए बी बी, मतलब मैंने हमारी स्ट्रिंग ए बी भी एक्सेप्ट कर रही है। मैंने आपको इस तरह से चला के बताया कि मैंने हर इनपुट जो आ रहा है, लूप ही क्यों ना हो वो, मैंने सब एक्सेप्ट कर लिए, मतलब एक एक सब एक्सेप्ट कर लिए। सारे इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद ये स्ट्रिंग बन रही है एंड ए बी भी हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब हमारा DFA कम्प्लीटली बन चुका है। ऐसे अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आई एम श्योर कि आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।